अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो ये मेरा मौलवी इस्लामियत उर्दू का पार्ट 2 है। उर्दू पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। उर्दू के पार्ट 1 में मैं आप लोगों को 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज पार्ट 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, कितने क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ, सब मैं बता देती हूँ। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आप लोग मौलवी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास कीजिएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे मुख्तसर सवालात में जवाबात लिखा हुआ है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने रहेंगे? 24 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 29 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेंगे। दो तरह के क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। दोनों मिला के हो जाएंगे 53। 24 शॉर्ट, 29 लॉन्ग, टोटल हो जाएंगे 53। तो आज मैं 53 क्वेश्चन कराऊंगी। और आप लोग फ़िक्र मत कीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारा पीडीएफ दे देने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ, सब समझ में आ ही गया होगा। तो सवाल नंबर 1, दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है? तो जवाब है 1857। 1857 के हंगामों में अंग्रेज़ों ने दिल्ली के रहने वालों पर तरह तरह के जुल्म ढाए, कत्ल व गारत गरी हुई। लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। गालिब इन हंगामों में महफूज रहे, चुनांचे वह अपने ज़िंदा बच रहने को दूसरा जन्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथरस में फ़साद का सबब क्या था? जवाब, हाथरस में फ़साद का सबब ये था कि वहाँ रास्ता चौड़ा किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ हवेलियाँ और दुकानें ढाई जा रही थीं। चुनांचे लोगों ने उन इमारतों को ढालने वालों पर पथराव किया, जिससे मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हो गया और फ़साद शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी की पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ें कौन सी हैं? तो जवाब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं बताऊंगी, मतलब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन का जवाब बताने लगूंगी लाइन बाय लाइन तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे चले जाओगे। आप लोग और सब करते हुए जाइएगा, मैं कोई कोई क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी और कोई कोई आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमाकांत कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा था? तो जवाब में है, उमाकांत एक लाउबाली नौजवान था, गैर शादीशुदा था, न बीवी न बच्चे न कारोबार न खुशी न गमी। इसलिए वह ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा था जिसमें खुशी की लम्हात कम और अजीब वीरान कैफियत में ज़िंदगी बसर हो रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना लम्हे का मरकज़ी ख़्याल क्या है? जवाब में, इस अफसाना का मरकज़ी ख़्याल यही है कि इंसान को बिला किसी तफरीक मज़हब व मिल्लत एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, यही इंसानियत का तकाज़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सियाह क्यों आते थे? तो जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना बजूका का मरकज़ी ख़्याल क्या है? जवाब, अफसाना बजूका एक अलामती अफसाना है जिसमें हूरी और बजूका के किरदारों के ज़रिया ये बताया गया है कि जो मेहनत करता है उसे मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। चूँकि बजूका ने खेत की हिफाजत की थी, इसलिए वह भी अपनी मेहनत का हकदार हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना सकून की नींद में मुल्क हवा का बादशाह जब मरने लगा तो उसने बेटे को क्या वसीयत की? तो जवाब में है, मुल्क हवा के बादशाह ने मरते वक्त बेटे को वसीयत की कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वह ताला कभी न खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा है, क्योंकि उस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं और ये एक ऐसा अजूबा है जो मुल्क हवा के बाशिंदों की अकल व फहम से बाहर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहज़ादे ने मुल्क हवा में क्या देखा? जवाब में दिया हुआ है, शहज़ादा जब मुल्क हवा की एक सुरंग में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जहां दो तरह के इंसान पाए जाते थे। एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया सबका खून पी जाती है, अफसाना में मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है? ये अफसाना है मैं वो, ये अफसाना का नाम है मैं वो, और ये दुनिया सबका खून पी जाती है। इस अफसाने में मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तरुल ईमान ने अखबार में चंद साल पहले क्या पढ़ा था? अख्तरुल ईमान का कहना है कि जगह जगह मनहदम मकानात थे और ऐसा महसूस होता था कि ये शहर ज़रूर किसी कदीम तहज़ीब का हिस्सा है। चंद साल पहले उन्होंने अखबार में पढ़ा कि वहाँ खुदाई में 2-3 सदी क़िब्ल मसीह की तहज़ीब के आसार मिले। फिर सवाल नंबर 12, डॉक्टर अब्दुल अलीम के बारे में क्या मशहूर है? जवाब, डॉक्टर अब्दुल अलीम के मुतालिक मशहूर है कि वो हमेशा सही बात कहते हैं और हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव में जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी था, जैसे कि ये कि डॉक्टर अब्दुल अलीम के मुतालिक मशहूर है कि वो हमेशा सही बात कहते हैं और हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि ऑब्जेक्टिव में भी है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्तिहाई तकरीब में कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कहा? तो यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताई थी, कोई क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगी और कोई दिया हुआ है नीचे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन का जवाब बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के घर में चिराग पड़े हैं, गालिब का इस जुमले से क्या मतलब है? जवाब नीचे दिया हुआ है, 1857 में बहुत से लोग घर छोड़कर चले गए थे। घर खाली थे और वहाँ कोई चिराग जलाने या रोशनी करने वाला नहीं था, यानी उन घरों में वीरानी छाई हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की किन जिम्मेदारियों को बयान किया है? जवाब, खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की जिम्मेदारियां बयान करते हुए कहा है कि नावल निगार का काम ये होता है कि वो उन इम्कानात को बरवे कार लाए, उन तकाज़ों को पूरा करे और फितरत की उन लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाक़यात और किरदारों की शाखत पर दाख्त करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूनत सिंह के अफसाने का अनवान लम्हे क्यों रखा गया है? तो जवाब में है, इस अफसाने के हीरो के बस के सफ़र के मुख्तसर वाक़या में हर पल एक नई बात सामने आती है। बस में सफ़र करने वाली औरत सुल्ताना के साथ गुजारे हुए चंद लम्हे उसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बों से आशना कराते हैं, इसलिए बलूनत सिंह ने इसका नाम लम्हे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? तो जवाब नीचे दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होड़ी कौन है और प्रेमचंद के किस नावल से ताल्लुक़ रखता है? होड़ी प्रेमचंद के मशहूर नावल गौदान का मरकज़ी किरदार है, जो एक गरीब किसान है जिसकी ज़िंदगी तरह तरह की परेशानियों में गुजरी और नावल के इख्तिताम पर उसकी मौत हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल नंबर 19 है, अफसाना में वो कॉन्फ्रेंस मज़मून क्या है? अफसाना में वो, ठीक है, ये अफसाना का नाम है में वो, कॉन्फ्रेंस मज़मून क्या है? जवाब, इस अफसाने में बदलती हुई दुनिया और इंसानी ज़िंदगी की पेचीदगियों को एक ज़ईफ़ और एक नौजवान के किरदार के ज़रिए पेश किया गया है कि एक दिन के बाद
दूसरा दिन आता है और फिर हम नए मुस्तकबिल की तमन्ना करते हुए माह व साल गुजारते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है? जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की ये अहमियत है कि उसी बाग के एक जलसे में जनरल डायर के हुक्म से बेशुमार मुहब्ब वतन हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून दिया गया था, जिसने जंग आज़ादी की आग के शोलों को और ज़्यादा भड़का दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा में रहने वाली बच्ची लाली के साथ क्या वाक़या पेश आया? जवाब है, मदरसा में रहने वाली बच्ची लाली एक सुबह मदरसा में नज़र नहीं आई। पहले मदरसे में उसे ढूंढा गया, फिर जंगल में कुछ लड़के गए। जंगल में एक भट्ट के बाहर कुछ खून में लथपथ लाली के कपड़े और उसकी खोपड़ी मिली। उसे लकर भग्गा उठाकर ले गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। इस जुमले के ज़रिए मुसन्निफ़ क्या बताना चाहता है? तो जवाब है, मुसन्निफ़ हमें ये बताना चाहता है कि दुश्मन के दोस्त को भी दुश्मन समझना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त दुश्मन का दोस्त उसका साथ देगा। क्योंकि मच्छर इंसानों के ही नहीं बल्कि इंसान जो जानवर पालता है उन्हें भी काटता है, यानी वह अपने दुश्मन इंसान के दोस्त जानवरों को भी दुश्मन तस्वर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीम नू अरशद की नज़्म पर हीरा जी ने क्या तबसरा किया? तो जवाब नीचे दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के 24 नंबर पे पहुंच गए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में है, अफसाना सुकून की नींद में दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी? जवाब है, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से यही दुआ मांगी कि ए खुदा, तो हमसे हमारा सब कुछ ले ले और इसके बदले हमें 2 पल सुकून से सोने की नींद दे दे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ ले चलती हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 29 क्वेश्चन है। तो इसमें शॉर्ट में तो मैं आप लोगों को कोई के जवाब भी बता रही थी, किसी क्वेश्चन के जवाब बता रही थी, लेकिन लॉन्ग में मैं ऐसा नहीं करूँगी, सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नाम ही सुन रहे हैं आप लोग, लॉन्ग है तो बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ और आप लोग जवाब नोट करते जाइएगा। अगर आप नोट भी नहीं करेंगे तो मैं वीडियो के एंड में सारा PDF देने वाली हूँ। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, मकतूब निगारी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो आंसर इसका लॉन्ग तो होगा ही, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब की मकतूब नवेसी की खसूसियात पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब भी काफ़ी लंबा है, तो यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनकीदी मज़मून और एहतशाम हुसैन की तनकीद निगारी पर तबसरा कीजिए। आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्शीदुल इस्लाम की हालात और अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। नीचे इसका जवाब दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब दिया हुआ है। आप लोग सवाल नंबर 4 का जवाब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी लंबा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालिए। सबके किरदार पर ये रोशनी ही डलवा रहा है। फिर इसका जवाब है, ये थोड़ा शॉर्ट है, यहाँ से लेकर आप लोग को यहाँ तक नोट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ दोज़ख कहते हैं और फिरदौस खामोश हैं का मतलब बताइए। तो इसका जवाब है, इस जुमले में इस्तिआराती ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। इस जुमले में कौन सी ज़बान इस्तेमाल की गई है? तो इस्तिआराती ज़बान इस्तेमाल की गई है और ये तवाइफ के बाला खाने से मुतालिक है।
जहाँ बदकमाश लोग अय्याशी के लिए आते हैं, जो कि गुनहगारों के लिए दोज़ख है। इसलिए तवाइफ की बाला खानी को दोज़ख महकना और नेकी और सवाब के काम न होने की बिना पर फिरदौस खामोश होना कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर अफसाने से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तो ये भी बहुत लंबा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से लेके आप लोगों को यहाँ तक नोट करना है। इससे पहले वाला जो सवाल था ये थोड़ा छोटा था, थोड़ा नहीं बहुत छोटा था, लॉन्ग क्वेश्चन के सामने बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूनत सिंह के अफसाने लम्हे पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो आप लोग नोट लिख दीजिएगा, यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक नोट लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतुल एन हैदर की अफसाना निगारी की खसूसियात तहरीर कीजिए। तो आप लोग तहरीर कर दीजिएगा, यहाँ से लेकर आप लोगों को यहाँ तक लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र में फ़ोटोग्राफ़र के किरदार पर रोशनी डालिए। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा लिखा हुआ है तो इतना ही लंबा लिखें, ऐसा नहीं है, इतना ही लंबा लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो लॉन्ग लिखना ही है। इसमें से आप लोग कहीं से भी कुछ लाइन हटा नहीं सकते। लॉन्ग में आप लोग को लंबा तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिंदर प्रकाश के अफसाने बजूका पर इजहार ख्याल कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका जवाब नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक नोट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजूका किसे कहते हैं? अफसाना निगार ने उसके ज़रिया क्या पैगाम दिया है? बजूका किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। और इसी में एक और क्वेश्चन है, अफसाना निगार ने उसके ज़रिए क्या पैगाम दिया है? सो जवाब में नीचे दिया हुआ है, बजूका बाँस या दरख्त की शाखों से बना हुआ एक ढांचा होता है जिसे टोपी और कमीज़ या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग विलेज में होंगे तो आप लोग ऐसा देखे होंगे रियल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जानवर और परिंदे कमीज़ पहनाकर खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि जानवर और परिंदे उससे डरकर खेत से दूर रहें। बजूका एक बेजान और बेज़रूर शय है, मगर अफसाना निगार सरिंदर प्रकाश ने उस अफसाने में एक अलामत बनाकर ये बताया है कि किसानों का पहला भी इस्तेहसाल होता था और आज भी हो रहा है, और ये कि मेहनत मजदूरी करने वालों की मेहनत का फल मिलना चाहिए। हुरी जो वसीयत करता है उसका मतलब यही है कि अफराद हो या कौमें, उन्हें अपनी इमलाक और पैदावार वगैरह की खुद ही हिफाजत करनी चाहिए। ये काम अगर वह दूसरों को सौंप देंगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बेजान भी अपना हिस्सा तलब करने लगेंगे। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था, लेकिन इसका जो आंसर है वो शॉर्ट था, इसलिए मैं आप लोगों को बता दी हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल नंबर 13 है, इकबाल मजीद की हालाते ज़िंदगी और अफसाना निगारी से अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। तो जवाब में नीचे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शफ़ी जावेद की अफसाना निगारी की खसूसियात से अपनी मालूमात का इजहार कीजिए। तो ये भी ज़्यादा लंबा है नहीं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आंसर पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या लिखेंगे। आप लोग खुद से बना के भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद नुश्त या आप बीती की तारीफ़ बयान कीजिए। तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है जवाब, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे रिपोर्टाज की खूबियाँ बयान कीजिए।
तो यहाँ पे जवाब में दिया हुआ है, रिपोर्टाज उर्दू में एक नई सिन्फ नस्र है, उसकी इब्तदा फ्रांस में हुई और उसके बाद अंग्रेज़ी से उर्दू में आई। यहाँ पे बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारा मैं बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल नंबर 17 है। इंशा मच्छर की रोशनी में ख्वाजा हसन नज़ामी की इंशाई निगारी पर एक मज़मून लिखिए। तो जवाब में मज़मून है, ये मज़मून है तो बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है इसमें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरा नीचे यहाँ तक दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबा है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से आप लोग को आधा भी लिख लीजिएगा तो आप लोग को 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आप लोग को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैया लाल कपूर के तंज़िया मज़मून गालिब ज़ुदैद शेरा की एक महफिल में की खुसूसियात बयान कीजिए। तो नीचे जवाब दिया हुआ है, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन्फ तंज़ो मज़ा से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल के सफ़रनामे जर्द पत्तियों की बहार का तनकीदी जायज़ा लीजिए। ये सवाल नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 9 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोग यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल की हयात और अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। सो यहाँ पे दिया हुआ है, रामलाल उर्दू के मकबूल अफसाना निगार हैं। उनकी पैदाइश 1923 में मगरबी पंजाब के शहर मियाँनवाली में हुई। लाहौर में तालीम हासिल की। ये सब लिखा हुआ है, आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ तक पूरा दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे सफ़रनामा में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो नीचे जवाब में है, हर सफ़रनामा सफ़र करने वाले के जाती तजुर्बात, मुशाहदात और महसूसात पर बनी हुई होती है। ठीक है, हर शख्स अपनी तजुर्बात को अपने अंदाज में बयान करता है। सफ़रनामे में जोग्राफियाई, तहज़ीबी और तारीख़ी मालूमात भी हम तलाश करते हैं। सफ़रनामे के ज़रिया हम मुसन्निफ़ के साथ एक नई दुनिया की सैर करते हैं। अगर मुसन्निफ़ मौसर अंदाज में कई बातें बयान करता है तो गोया हम भी उन मकामात की सैर कर लेते हैं जिन्हें मुसन्निफ़ ने बयान किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की हयात और अदबी खिदमात पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, काफ़ी लंबा दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा के खाके कलीमुद्दीन अहमद की खसूसियात बयान कीजिए। तो यहाँ पर अहमद जमाल पाशा के खाके कलीमुद्दीन अहमद की खसूसियात बयान की हुई है, यहाँ से नीचे यहाँ तक दी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की अदबी अहमियत पर रोशनी डालिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा दिया हुआ है, ये मैं पढ़ के बताने वाली नहीं हूँ, काफ़ी लंबा है, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा और यहाँ से कुछ मेन पॉइंट बीच से उठाकर आप लोग एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन्फ अदब में नावल से अपनी मालूमात बयान कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की नावल निगारी की खसूसियात पर एक तनकीदी मज़मून लिखें। तो आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पर दिया ही हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हश्र का शमशेरी की ड्रामा निगारी के इम्तियाज़ात पर रोशनी डालिए। तो आप लोग यहाँ पर रोशनी डाल दीजिएगा। फिर सवाल नंबर 29, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन है।
पतरस बुखारी की इंशाई निगारी का जायज़ा लीजिए। तो आप लोग जायज़ा ले लीजिएगा और एग्ज़ाम में भी लिख दीजिएगा। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो मैं पूरा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग को बता दी हूँ, आप लोग अच्छे से समझ कर लीजिएगा और इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और जिनकी भी 2023 में मौलवी की एग्ज़ाम है उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।